Okay, so let's go through the set. I'll advise all of you to to pause the video over here and try the set by yourself first. ठीक है, आप ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का सेट रहेगा, तो कीप ए टाइमर ऑफ 15 मिनट्स. कीप ए टाइमर ऑफ 15 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट का टाइमर लगाओ, सॉल्व करो एंड देन रिज्यूम द वीडियो सोल्यूशन एंड गो थ्रू द सोल्यूशन एंड क्रॉस चेक कि आपका अप्रोच कैसा रहा एंड ऑल. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर DILR सेट में द लर्निंग्स आर द अप्रोच. कैसे अप्रोच मैंने किया, आपने कैसे अप्रोच किया एंड सो ऑन. Try to modify your approach so that you can improvise and you can reduce your time consumed. That is the whole objective. कम टाइम में क्विकली सॉल्व करना है. ठीक है, चलो लेट्स गो थ्रू द सेट. 3 insurance agents, Ravi, Sneha and Tarun, work for Sudarshan Insurance Company in the year 2024. A total of 525 insurance policies of 3 types, okay, TLI, MVI and ULIP, were sold collectively by the 3 agents. Below are some known facts about the number of policies sold by each of them in the year 2024. Okay. QBR की तरह लग रहा है मुझे, वैल्यूज हैं, राइट. सो बेसिकली आई विल बी डीलिंग विद नंबर्स. ओके, कंडीशंस क्या क्या है? If an agent sold both TL and MVI, then that agent must have sold at least one ULIP as well. Okay. The total number of policies sold by Ravi is equal to those sold by Tarun. ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हमें दिए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो QBR के कुछ कंडीशंस हमें दिए हुए हैं. What is the general process? The general process is we'll go through the instructions first, then the questions, and then we'll start our solution. ठीक है, एक बार questions देख लेते हैं. If the number of ULIP policies sold by this, okay. If the number of, okay. If basically each and every question is starting with extra condition, if वाले statement से. Who among the 3 agents definitely did not sell, okay. If, ठीक है, तो मतलब ये ओवरऑल सिनेरियो मेरे को I don't think कंप्लीट होगा. There will be multiple possibilities. ठीक है, तो we should keep an open mind कि एक से ज्यादा पॉसिबल सिनेरियो हो या फिर हमारा टेबल इनकम्प्लीट रहे, राइट. ठीक है, दैट इज वेरी नेसेसरी टू स्टार्ट विथ. अगर आप स्टार्टिंग से ये ओपन माइंड नहीं रखोगे कि मेरा टेबल इनकम्प्लीट रहेगा, आप बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि क्या है, व्हाई एम आई नॉट एबल टू कंप्लीट द टेबल एंड सो ऑन, कुछ मिस हो रहा है क्या. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओके, टेबल इनकम्प्लीट रहेगा, देखेंगे कितना क्या हो सकता है. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन. ओके, सो बेसिकली कैन आई से फ्रॉम ओवर हियर कि मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा होगा. आई विल बी हैविंग 3 एजेंट्स, रवि, स्नेहा, तरुण, and the types of insurance are TLI and MVI and ULIP. ठीक है, and मुझे ये निकालना होगा कि they have कितने which agent has sold how many insurance of which type. ठीक है, each type का किसने कितने. तो टेबल आपका कुछ इस तरह से बनेगा, राइट. टेबल डिजाइन हो गया. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. चलो, ओके, फर्स्ट कंडीशन. If and okay, don't miss out this information. 525 हमें ये पता है कि टोटल 525 है. इन तीनों का मिला के टोटल कितना है? 525. ओके, if an agent sold both TLI and MVI, then that agent must have sold at least one ULIP as well. मतलब अगर रवि ने ये दोनों बेचे हैं तो उसने कम से कम एक यूलिप तो बेचा होगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता. बेसिकली दैट वर्ड इट सेज. ठीक है, ओके. The total number of policies sold by Ravi is equal to those sold by Tarun, and each of them sold 30 more policies than that by Sneha. मतलब स्नेहा ने अगर x बेचे तो इन दोनों ने x plus 30 और x plus 30 बेचे. फाइन, तो कैन वी फाइंड दिस वैल्यूज? तो कैन आई राइट ओवर हियर, तीनों का एडिशन जो होगा दैट विल बी 3x plus 60 is equals to 525. 3x is equals to 525 minus 60. That will give you how much? For 465. x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 155. डन. ठीक है, तो x अगर 155 आ गया, that means here I will have 155. इन दोनों का 30 एक्स्ट्रा, 30 एक्स्ट्रा 185 and here also 185. डन. ठीक है, ओके.
द टोटल नंबर ऑफ TLI एंड MVI पॉलिसी सोल्ड इज इक्वल। अच्छा, TLI और MVI का जो भी टोटल आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, तो दीज टू वैल्यूज आर गोइंग टू बी इक्वल। ओके, देन द कंबाइंड नंबर ऑफ TLI पॉलिसीज सोल्ड बाय रवि एंड स्नेहा is 55 less than the total number of policies sold by Sneha. What is the total number of policies sold by Sneha? 155. तो इससे 55 less मतलब क्या है? 100. मतलब स्नेहा और रवि ने टोटल TLI जो बेचे हैं, टोटल कितने TLI बेचे हैं दोनों ने मिलकर? 100 TLI बेचे हैं, राइट? That means if I take Ravi has sold X TLIs, तो स्नेहा has sold X minus 100 TLIs. Sorry, X minus 100 नहीं, 100 minus X, टोटल 100 होना चाहिए, टोटल 100 होना चाहिए। तो अगर इसने X बेचे तो ये 100 माइनस X TLIs बेचे हैं। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ TLI पॉलिसीज सोल्ड बाय रवि इज इक्वल टू द नंबर ऑफ MVI पॉलिसीज सोल्ड बाय तरुण। अच्छा, रवि के जितने TLI पॉलिसीज हैं तरुण के MVI पॉलिसीज उतने हैं, तो X होंगे यहाँ पे। ठीक है, डन। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ MVI एंड TLI पॉलिसीज sold by Sneha, okay, is equal to the number of MVI policies sold by Ravi. अच्छा, तो यहां पे अगर हमने Z लिया, यहां पे अगर हमने Z लिया, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यहां पे जो होगा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी ओवर हियर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी ओवर हियर। ओके, the difference between the number of MVI and TLI policies sold by Sneha is equal to the number of MVI policies sold by Ravi. Got it? तो अगर मैंने Z लिया तो 100 माइनस X और Z का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका यहां पे आएगा। ठीक है, ओके। देन एटलीस्ट वन एजेंट डिड नॉट सेल एनी TLI पॉलिसीज। कम से कम एक तो ऐसा होगा जिसने कोई भी TLI पॉलिसीज नहीं बेचे हैं, कोई भी TLI पॉलिसीज नहीं बेचे, कम से कम, राइट? ओके, बट ऑल 3 एजेंट्स सोल्ड MVI एंड यूलिप पॉलिसीज। मतलब MVI यूलिप पॉलिसीज में कहीं पे जीरो नहीं आएगा किसी के लिए भी, बट TLI पॉलिसी में TLI का जो कॉलम है वहां पे कम से कम कहीं ना कहीं एक जीरो तो आएगा, एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीरोस भी हो सकते हैं। फाइन, ओके। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये याद रखना बस कि यहां पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन 100 माइनस X एंड Z, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोल रहा है, एक से ज्यादा जीरोस भी आ सकते हैं कहां पे? TLIs में। अच्छा, TLI में देखो X तो कभी जीरो हो नहीं सकता, X जीरो हो तो ये भी जीरो हो जाएगा, बट MVI में बोला है कि तीनों ने बेचे हैं MVI और यूलिप, तो X जीरो हो नहीं सकता। तो रवि का TLI डेफिनेटली कभी जीरो हो नहीं सकता है। ठीक है, इधर स्नेहा का TLI जीरो हो या फिर तरुण का TLI जीरो हो, राइट? या फिर स्नेहा और तरुण दोनों के TLI जीरो है। ठीक है, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अगर स्नेहा और तरुण के दोनों के TLI जीरो है, मतलब ये भी जीरो बेच रहा है, ये भी जीरो बेच रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तरुण भी जीरो बेच रहा है, तो नाउ वी हैड ए कंडीशन, व्हिच कंडीशन? कंडीशन नंबर 3, अगर स्नेहा और तरुण दोनों के TLI जीरो हो सकते हैं तो TLI का टोटल कितना हो जाएगा? X। We had a condition कि total number of TLI and MVI they are equal, तो TLI का टोटल अगर X है लेकिन MVI का टोटल क्या है? X प्लस Z है, तो स्नेहा और तरुण दोनों के तो जीरो नहीं हो सकते TLI में, मतलब दोनों में से कोई एक का जीरो हो सकता है, दोनों में से कोई एक का जीरो हो सकता है। क्लियर? ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, वन सिनेरियो विल अज्यूम कि लेट्स से स्नेहा का यहां पे जीरो हुआ है। ठीक है, I'll just change the color of my ink. हाँ, let's say स्नेहा का TLI यहाँ पे जीरो है, और एक सिनेरियो ले लेते हैं X 100 माइनस X Z X। यहां हम एज्यूम कर लेंगे कि तरुण का TLI जीरो है। टू पॉसिबल केसेस, फाइन, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग टिल हियर। कहीं पे कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। ठीक है, I'll definitely reply to your doubt, I'll definitely answer your query। ठीक है, सो 2 केसेस, वन सिनेरियो स्नेहा का TLI जीरो है, वन सिनेरियो तरुण का TLI जीरो है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दोनों के TLI जीरो हो नहीं सकते, रवि का TLI भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, स्नेहा का TLI अगर जीरो है मतलब क्या है? X का वैल्यू 100 है, तभी तो ये जीरो हो सकता है यहाँ पे, राइट?
x का वैल्यू 100 है। ओके, अच्छा यहां पे 0 है, यहां पे z है, तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, z का डिफरेंस है। और हमें पता है कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट विल बी सेम एज रविज एमवीआई। ठीक है, कौन सा कंडीशन, कंडीशन नंबर 6। ठीक है, तो रवि का एमवीआई कितना हो जाएगा, z। मतलब एमवीआई का जो टोटल होगा दैट विल बी हाउ मच, 2z प्लस 100। क्लियर, ठीक है। अच्छा, और टीएलआई और एमवीआई का टोटल क्या है, सेम होना चाहिए, तो टीएलआई का भी जो टोटल होगा दैट विल आल्सो बी 2z प्लस 100। गॉट इट, ठीक है। मतलब तरुण का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2z ओवर हियर। क्लियर यहां तक पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। दूसरे सिनेरियो पे अगर हमने तरुण को 0 कर लिया तो टोटल टीएलआई कितना हो जाएगा, टोटल टीएलआई इज 100 माइनस एक्स प्लस एक्स दैट इज 100, तो टोटल टीएलआई विल बी 100, तो टोटल टीएलआई विल मेंशन 100 ओवर हियर, यहां पे लिख देते हैं नीचे टोटल टीएलआई इज 100 एंड इफ टोटल टीएलआई इज 100 टोटल एमवीआई इज आल्सो 100। गॉट इट, ठीक है। और अगर टोटल एमवीआई 100 हुआ, टोटल एमवीआई 100 हुआ तो यहां पे कितना आ जाएगा, लेट्स चेक। टोटल एमवीआई अगर 100 है तो यहां पे आ जाना चाहिए, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, so basically we will be getting 100 minus x minus z, तभी तो आपका टोटल यहाँ 100 बनेगा, राइट। डन, सेकेंड सिनेरियो। तो फर्स्ट सिनेरियो सेकेंड सिनेरियो दोनों क्लियर अभी तक, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या हम और कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, हाँ ये सेकेंड सिनेरियो में यूलिप का टोटल निकल सकता है, क्योंकि टोटल आई नो इज 525, उसमें से 200 यहां गया तो बाकी बचा 325। टोटल यहां पे 525, उसमें से गया कितना, 2z प्लस 100 एंड 2z प्लस 100, तो यहां पे बना लेते हैं, लेट्स मेक इट ओवर हियर, क्रिएट द इक्वेशन ओवर हियर। ठीक है, नाउ लेट्स से हियर आई हैव a, ठीक है, तो कैन आई से a इज इक्वल्स टू 525 माइनस 4z माइनस 200, तो मतलब कितना आ जाएगा, 325 माइनस 4z। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 325 माइनस 4z। क्लियर, एनी डाउट, ठीक है। कहीं पे कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दिया करो, ठीक है। ओके, आई थिंक इतना हो चुका है, और कुछ कर नहीं पाएंगे क्या हम, इंडिविजुअल यूलिप्स के वैल्यू कुछ निकाल पाएंगे इन टर्म्स ऑफ एनी वेरिएबल, ना नथिंग, यूलिप के बारे में कोई कंडीशन है ही नहीं, कुछ दिया नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है। So what we will do, we knew कि each and every question had some extra condition, so we will move to the questions directly. We will move to the questions directly. ठीक है, चलो let's move to the questions. First question: if the number of ULIP policies sold by Ravi is same as the total number of MVI policies sold by all three agents. अच्छा, तो MVI policies all three agents यहाँ पे कितना है, 2z plus 100, इंक चेंज करूं, चेंज कर दें so that you will have better clarity. I'll get red, let's say. तो 2z plus 100 है यहाँ पे टोटल एमवीआई, तो रवि का यूलिप जो है सेम एज दिस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम 2z plus 100 अगर लेते हैं, पहला सिनेरियो में ले रहा हूं, ठीक है। नाउ इज दिस फिजिबल, तो रवि का टोटल यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 100 प्लस z प्लस 2z प्लस 100, मतलब रवि का जो टोटल है निकल के आ जाएगा 3z प्लस 200, बट रवि का टोटल है 185 इक्वल टू 185। इज इट फिजिबल, इट्स नॉट फिजिबल, z नेगेटिव में आ जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट रेफर द फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है, वी हैव टू गो फॉर द सेकंड सिनेरियो। चलो सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या बोल रहा है कि यहां 100 है तो यहां पे भी 100, ठीक है, फाइन। If that is the case, then what we have to do? वही बोल रहा है ना ये, then how many MVI policies did Sneha? MVI policies did Sneha sell? तो Z का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां अगर 100 आ गया तो मतलब इन दोनों का टोटल 85 होना चाहिए, ले आओ इधर, तो x प्लस 100 माइनस एक्स माइनस जेड शुड बी इक्वल टू 85, ये दोनों कैंसिल, and z is equals to 100 minus 85, that is equal to 15. Done. So the first answer is 15. Any doubts? Type in the comment section. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। Let's clean out all the informations. Clean out all the information. Done. Now coming to the second question. If the number of ULIP policies sold by Ravi, Sneha and Tarun
आर इन द रेशियो 4:3:6। चलो ठीक है, बट कौन सा सिनेरियो लेंगे हमें तो नहीं पता है। चलो देख लेते हैं कौन सा सिनेरियो होगा। नाउ इन द फर्स्ट सिनेरियो अगर यहाँ 100 है तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। तो आई कैन राइट दिस एज 85 माइनस जेड। यहाँ पे ये z है, ठीक है, तो मतलब और ये 0 है, तो मतलब दिस शुड बी 155 माइनस जेड। ओके, देन यहाँ पे ये आपका 100 यहाँ पे है, ठीक है, तो बाकी इन दोनों का मिला के 85 होना चाहिए। सो दिस शुड बी 85 माइनस 2z, ठीक है। ओके, हमें क्या दिया इंफॉर्मेशन कि द रेशियो ऑफ दीज थ्री, रवि, स्नेहा एंड तरुण फॉर यूलिप is 4:3:6. So this is 4 parts, this is 3 parts, this is 6 parts. Is this feasible? 85 minus z और 85 minus 2z, मतलब 85 minus z should be greater than 85 minus 2z. बट हमारे रेशियो पार्ट्स में ये इसका पार्ट्स कम है और इसका पार्ट्स ज्यादा है। We have only 4 parts here, we have only 6 parts here. It's not possible. Are you getting a point? 85 minus z, basically 85 minus z जो है is greater than 85 minus 2z, right? बट रेशियो हमें दिया है ये 4 पार्ट्स है और ये 6 पार्ट्स है, तो मतलब फर्स्ट सिनेरियो हम यहाँ पे रेफर नहीं करेंगे। वी हैव टू गो फॉर दी सेकेंड सिनेरियो, रिमूव एवरीथिंग, ठीक है। ये तो रहना, तो ये तो जनरलाइज्ड हमने लिखा है यहाँ पे, तो कोई इशू है नहीं। सेकंड सिनेरियो में 325 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, 13 पार्ट्स। 4 3 6 मतलब 4 + 3 7, 7 + 6 13, राइट। तो 325 13, you will be getting 26 65 5, तो one part is 25, तो 4 3 6, तो first will be 4 into 25 100, 3 into 25 75, 6 into 25 150, डन। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी एमवीआई पॉलिसीज वेर सोल्ड बाय तरुण। अच्छा, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, यहां अगर 150 है तो ये 35 हो जाएगा, राइट। तो आंसर इज 35, दैट इज ऑप्शन ए। एनी डाउट्स, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ यूलिप पॉलिसीज, अच्छा वही कंडीशन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, स्नेहा का टीएलआई, स्नेहा का टीएलआई, ओके, दिस वैल्यू 100 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाला था, कितना 35 था, तो 100 माइनस एक्स विल बी हाउ मच, 65, डन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 4, who among the three agents definitely did not sell any TLI policies in the year 2024? स्नेहा भी हो सकती है एंड तरुण भी हो सकता है। हाउ कैन आई डेफिनेटली से कि किसने नहीं बेचा, क्योंकि दोनों सिनेरियो फिजिबल है, दोनों सिनेरियो फिजिबल है। फर्स्ट सिनेरियो ऐसा नहीं तो नहीं कि कोई कंडीशन डेविएट कर रहा हो, राइट। सो माय आंसर इज स्नेहा इज आल्सो पॉसिबल, तरुण इज आल्सो पॉसिबल, सो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ओके, बिफोर वी आंसर द लास्ट क्वेश्चन, लेट्स रिमूव दिस नंबर्स बिकॉज वी हैव अ न्यू नंबर नाउ। Now while solving in the exam, यहां पे तो मैं आराम से इरेज आउट कर लेता हूं, बट आपके पास तो इरेजर होगा नहीं, तो इधर यू कैन डू समथिंग, यू कैन राइट छोटा छोटा करके बड़ा सा टेबल बना लो और हर हाउ मेनी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन के लिए छोटा छोटा आप करके और फिर उसको स्ट्राइक आउट कर लेना, राइट, दैट यू कैन डू। और फॉर ईच क्वेश्चन टू मेक इट, टू कीप इट नीट एंड क्लीन, you can have a generalized scenario on the side and हर क्वेश्चन के लिए नया टेबल बना लो, बट नया टेबल इट विल बी टू टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो यू कैन डू वन थिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सिंस यू नो कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन नीड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आप पहले से ही देख चुके हो टेबल बनाने से पहले, राइट। तो स्टार्टिंग से एक बड़ा सा टेबल बना लो सो दैट यू कैन फिट इन योर इंफॉर्मेशन इजीली, ठीक है। दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स किल्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो, क्वेश्चन 5, if a total of 360 policies of TLI and MVI together were sold by these three agents, अच्छा TLI और MVI मिला के 360, मतलब सेकंड सिनेरियो तो होगा नहीं, बिकॉज सेकंड सिनेरियो में TLI और MVI मिला के हम 200 ही बेच रहे हैं, दैट मीन दिस हैज टू बी दिस सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली इट इज सेइंग 4z plus 200 is going to be 360, that means 4z is going to be 160 and z is going to be 40, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी यूलिप पॉलिसीज वेर सोल्ड बाय रवि, रवि यूलिप पॉलिसीज, रवि यूलिप पॉलिसीज कितना है, 85 माइनस जेड है, तो 85 माइनस जेड मीन्स व्हाट, 45, डन, सॉल्व, ओके।
आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। हर छोटी छोटी चीजों पे मैंने ध्यान दिया है। टेबल आप कैसे बनाओगे, एग्जाम के दौरान आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, राइट। इंस्ट्रक्शन पहले, क्वेश्चन पहले, स्टार्टिंग से सेट ऑफ माइंड आपका क्लियर होना चाहिए कि यू शुड बी फोकसिंग ऑन डेफिनाइट सिनेरियो और ए मल्टीपल केस वाला सिनेरियो। वो चीज आपका स्टार्टिंग से क्लियर होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या ये वीडियो सोल्यूशन के दौरान, यू शुड फोकस ऑन दिस थिंग्स, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। We'll meet in the next video. Do share with all your friends and like and subscribe. Don't forget that. Thank you. Bye. Take care.